हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की घर घर मंदिरों में पूजा होती है, क्योंकि वे बहुत भोले हैं और वो बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और सारी मन्नतें पूर्ण कर देते हैं। तो गाइस, चलते हैं, आज हम आप भोलेनाथ की ये कथा सुनते हैं। इस कथा से हमें आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। शिव पार्वती का विवाह। सती विरह में शंकर जी की विचित्र दशा होगी। वे दिन रात सती का ही ध्यान करते और उसी की चर्चा करते। सती ने भी देह त्याग करते समय यही संकल्प किया था कि मैं पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म ग्रहण कर फिर से शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। भला जगदम्बा का संकल्प कहीं अनर्थ हो सकता है क्या? वह काल पाकर हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट हुई और यथा समय उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की द्विती होने के कारण वह पार्वती कहलाई। जब वह कुछ सियानी हुई तो उसके माता पिता उनके अनुरूप वर तलाश करने की फिक्र पड़ी। एक दिन अचानक देव ऋषि नारद पर्वतराज के भवन में आ पहुँचे और कन्या को देखकर कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए, वही इसकी योग्य है। यह जानकर कि साक्षात जगदम्बा सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई है, पार्वती के माता पिता आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वह मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। एक दिन अचानक शंकर जी सती विरह में व्याकुल घूमते घूमते उसी प्रदेश जा पहुँचे और पास ही गंगावतरण स्थान में तपस्या करने लगी। हिमालय को जब इस बात का पता लगा कि वह अपनी पुत्री को साथ लेकर शिवजी के पास पहुँचे और अनयनपूर्वक अपनी पुत्री की सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने पहले तो उनकी सेवा स्वीकार करने में आनाकानी की, किंतु पीछे पार्वती की अनुपम भक्ति देखकर उनका आग्रह न टाल सके। अब तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ ले शंकर जी की सेवा में उपस्थित होने लगी। वे उनके बैठने का स्थान झाड़ू बुआर कर साफ कर देती और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस बात का सदा ध्यान रखती थी। वह नित्यदिन उनके चरण धोकर चरण पादुका ग्रहण करती और षोडशोपचार से उनकी पूजा करती। इस प्रकार पार्वती को लोग शंकर भगवान शंकर की सेवा करते हुए सुदीर्घ काल व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी त्रिभुवन सुंदरी पूर्ण यौवन बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वह सदा आत्मस्मरण करते हुए समाधि में निश्चिल रहते थे। इधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा त्रास देने लगा। यह सुनकर कि शिव पुत्र से ही उसकी मृत्यु हो सकती है, वह शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरूप करने हेतु कामदेव को सिक्का पढ़ाकर उनके पास भेजा, किंतु पुष्प युद्ध का बाण भी शंकर के मन को विक्षुब्ध न कर सका और उल्टे ये उनकी क्रोध गृह से भस्म हो गया। शंकर भी वहाँ अधिक रहना अपनी तपस्याचर्या के लिए अंतराय स्वरूप समझ कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप के द्वारा शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सकुमार एवं तप योग्य समझकर बहुत कुछ मना किया, इसलिए उनका उमा तप न करो ये नाम प्रसिद्ध हुआ। किंतु पार्वती अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुई।
वह तपस्या हेतु घर से निकल पड़ी और जहाँ शिवजी ने तपस्या की थी उसी शिखर पर तपस्या करने लगी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवित व्यतीत किया। दूसरे वर्ष पूर्ण वर्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर तो उन्होंने प्राण भी त्याग कर दिया, इसीलिए वह अपर्णा कहलाई। इस प्रकार उन्होंने 3000 वर्ष घोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्त ऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं वटु वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। जब उन्होंने सब प्रकार से जांच परख कर देख लिया कि पार्वती उनमें अविचल निष्ठा है, तब तो वह अपने अधिक देर तक न छिपा सके। वह तुरंत अपने असली रूप पार्वती के सामने प्रकट हो गए। उन्हें पाणी ग्रहण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण देखकर अपने घर लौट आई और माता पिता से शंकर जी के प्रकट होने तथा वरदान देने का सारा वरदान कह सुनाया। अपनी एकमात्र दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या का फलोन्मुख देखकर माता पिता आनंद का पार नहीं रहा। पीछे से शंकर जी ने सप्त ऋषियों का विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। शंकर जी ने नारद जी के द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रण किया और निश्चित तिथि को ब्रह्मा विष्णु इंद्र प्रभृति सारे प्रमुख देवता अपने अपने दल बल कैलाश आ पहुँचे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की। सुलभ ग्रह शिवजी की बारात हिमालय के द्वार आ लगी। पहले तो शिवजी विकट रूप और उनकी भूत प्रेतों की सेना देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का प्राणी ग्रहण कराने आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी करोड़ों कामदेव को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम वलनीय रूप देखा तो वह देह गह की सुधि भूल गई और शंकर को अपनी कन्या के साथ साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी शुभ विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल के बड़े चाव से कन्यादान किया। विष्णु भगवान तथा अन्य देव और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपाय प्रकट किए। ब्रह्मा जी वेदों के रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भर अपने अपने स्थानों को लौट गए। बोलो शिव और शिव की जय। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने आपको सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।